ओके जी, हम चारों बॉयज टॉक में आज इसलिए बैठे हैं कि जो वाइल्ड वेंचर रिटर्न्स था उसके बारे में ज़रा गुफ्तगू शनीस की जाए। लाहौर से निकले कितने खर्चे का सोच के? 20 ये फंस गया सी है। फिर जेडी भाई ने एक जगह हमने स्नैक्स लिए थे तो जेडी भाई ने लिखा स्नैक्स 560 रुपये। इस बार थे 4 बाइक्स तो वो बड़ा रिकवरी कराना पड़ना था। रिकवरी का मैंने कहा यार 2 लाख रुपए तो लग जाता है। इस बैठक पे मेरा एक गिला भी है दोनों लीडरों से। मैं भाई उम्र का लिहाज कर रहा था दोनों बुजुर्गों का। दीदी कौन है? ये मेडो जाएंगे। अच्छा भाईजान एंड क्या ही मेडो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शफैकिंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरिफ से एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बॉयज टॉक एपिसोड 2 हमारे साथ है गौरसी भाई। क्या हाल है? ठीक ठाक। कैसे हैं? लत्ता दी पकड़ ढिल्ली पे भी हुई होनी सही हो गई। मिस्टर अमार क्या हाल है? बेहतरीन ठीक ठाक। पकड़ तादी तो मजबूत ही मजबूत। जेडी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? ब्रेका फेल हुई हैं ठीक। ओके जी, हम चारों बॉयज टॉक में आज इसलिए बैठे हैं कि जो वाइल्ड वेंचर रिटर्न्स था उसके बारे में ज़रा गुफ्तगू शनीस की जाए। गुफ्तो शनीत बुढ़ापा बता देता है ना असल वर्ड क्या होता है। अच्छा जी, सो बेसिकली आज हम लोग यहाँ पे जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक नंबर 1 कोई टॉपिक नहीं। टॉपिक नंबर 10 कोई टॉपिक नहीं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम जो वाइल्ड वेंचर में हमारे खर्चे हुए, हमारी प्लानिंग थी, उसका थोड़ा सा हम जिक्र कर लें। लेकिन मेजरली कोई टॉपिक नहीं है, कोई मकसद नहीं है। कैमरे 3 लग गए यहाँ पे और हम बैठ गए क्योंकि वाइल्ड वेंचर रिटर्न अभी ख़त्म हुई है। अच्छा जी, गौरसी भाई लाहौर से निकले कितने खर्चे का सोच के? अच्छा और कितनी ब्रेकों का सोच के? कितनी ब्रेकों का सोच के? खर्चा जो मैंने सोचा हुआ था ना, मेरा यही था कि यार जो पिछलों से एक्सपीरियंस था कि 70,000 तक में हो जाएगा। बस इसको यहाँ भी रहने दो। इससे आगे मेरे से अभी तक जिस ने पूछा ना कितना, अब्बू मेरे से 4-5 रुपये कितना हो खर्च, मैं कहा बस हो गया। नहीं वैसे ही बताओ कितना होगा, मैं कहा बस हो गया। मैंने हिसाब नहीं लगाया अभी तक। पता नहीं है कितना। मैंने ना एक दिन वापस आए ना जब, तो वो हिसाब से मैंने जब क्लोज किया, मैंने सोचा, जब मेरे जेब में एक फिगर बना ना कि अच्छा इतना खर्चा होगा, मगर ना आपके साथ तो ऐसी वो है ना कि 35 लाख का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था, 36 का घाटा कैसे हो गया? लेकिन तकरीबन हमारा टोटल बजट इस ट्रिप पे कितना आया? ये 4.5 के करीब है। नहीं ज़्यादा, नहीं लाख 1.25 लाख तो लगा यार ईच बंदा। 4.5 लाख। हाँ 4.5 लाख। फिर 20 यार 50 हो नहीं जाते, पेट्रोल का लाभ तो यही बनता है। 60 तो तकरीबन वैसे लग 2 का तो वो हुआ ना, 2 का वो हो गया भाई। 4.5 से ऊपर। हाँ 4.5 से 4.5 से 4.5 आपका कैसे कम लगा अब ये बताएं। ये फंस गया सी है। ये इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, इसका हिसाब चाहिए मुझे। मैंने तो अभी हवा में तीर चलाया था। अच्छा वही वो ट्रिप पे एक मैसेज भी आया था हमारे ग्रुप में। हम में से एक बंदे ने ग्रुप में एक मैसेज भी किया था। यार काश आज का मैसेज ग्रुप के अंदर ही मौजूद होता। हमारे ज़हनों में मौजूद है। यही भी दिखाता है ऐसे करके। लेकिन वो इस तरह हुआ कि हमारे जो ट्रिप जब शुरू हुआ ना तो हमने एक मुंशी मुकर्रर किया। वो थे ये जेडी भाई, हाँ अकाउंटेंट, सॉरी अकाउंटेंट। और यहाँ से हमने एक अमाउंट तकरीबन कुछ 30-20 हज़ार रुपया जेडी भाई इस्लामाबाद के बाद इस्लामाबाद के बाद अच्छा इस्लामाबाद के बाद। अब ये आपने मेरे लिए फ़ायदा कर दिया ये बता के। इस्लामाबाद से चले चिल्लास पहुंच गए। चिल्लास से जब हुंजा पहुंचे ना, अब ये 2 दिन समझ लें मुंशी मुकर्रर हुए। 2 दिन में एकदम पूछो यार कितना वैसे खर्चा हो गया होगा? कहते यार कोई 80-90 हज़ार रुपया तो जा चुका है और पेट्रोल बाकी सब अपनी अपनी जेब से अलग डलवा रहे थे। मैंने कहा यार पेट्रोल अलग, 80-90 हज़ार के खाने पीने पे तू मतलब तू चल रहा और पैसे पीछे जा रहे तेरे। फिर जेडी भाई ने एक हिसाब बनाया, उस हिसाब में और पहली बात उसको साफ बनाने में 1.5 घंटा लगा था। बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही थी। जितने पैसे आए निकले कितने। अच्छा रिचनेस का लेवल है, खर्चे करी जा रहे, लिख नहीं रहा कि किस में से कितने खर्चा कभी गोरे भाई कर रहे हैं, कभी आप कर रहे हैं, कभी मैं कर रहा हूँ। मुंशी है पैसे मुंशी है फिर भी खर्चे हमारी जेब से। कौन कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई हिसाब नहीं है भाई के पास। फिर भाई ने एक मैसेज लिखा जिसमें सारा हिसाब था। ये हुंजा पहुंच के पहली रात थी। अब वो हिसाब आया ना सामने, हमने कहा हिसाब छड़ दो।
हिसाब नहीं चलेगा, पहले स्पेलिंग सुना। जेडी भाई ने लिखा हम लोग कि हमने चाय पी है शिंकारी में, शिंक्यारी में चाय पी थी। जेडी भाई ने शिंक्यारी लिखा तो प्रॉपर है, शिंकारी शिंकारी में चाय। फिर जेडी भाई ने एक जगह हमने स्नैक्स लिए थे तो जेडी भाई ने लिखा स्नैक्स 560 रुपये। फिर मैंने एक जगह सेल लिया BMW का, जेडी भाई ने लिखा हमजा सेल 200 रुपये। फिर सबसे इम्पोर्टेंट मोक्षा को जेडी भाई ने लिखा मोशका। मोशका से खाना है। फिर जेडी भाई ने एक ग्लेशियर के पास से चाय पी तो जेडी भाई ने लिखा गलासीर टी ब्रीज। गलासीर। इसमें क्या डलवाया था आपने, आप बताएं। अच्छा मैंने एक मिनट जिगलोट पहुंच के मैंने इसमें एक चीज डलवाई, वो क्या था? बिलनेस। 500 रुपए का बिलनेस मैंने इसमें 500 रुपये का बलनेस डलवाया। अच्छा जेडी भाई ने जब देखा ना कि ये तो पड़ गए हैं मुझे, फॉरन मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन। एक चाय पी थी आगे से जाके, जो पासू से आगे गुजरात से पहले जगह आती है, पंजाब से बीच में एक जगह आती आखिरी है शहर। सोस्त। जेडी भाई ने लिखा सुसद स्नेक्स। सुसद टी, सुसद स्नेक्स। स्नेक्स की सेल। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ओवरऑल देखें अगर बजट की बात की जाए, सीरियसली कुछ लोग सोच रहे होते हैं हमने ट्रिप करना है कहीं जाना है, तो हम लोग आपने पूरी जर्नी फॉलो की है। लाहौर से निकले, पूरा ट्रिप करके बाइक वापस भेज के गाड़ी पे हम लोग आ गए लाहौर। हमारा टोटल खर्चा तकरीबन 4-4.5 लाख हुआ अगर रफली देखें, बट अगर नैरो डाउन करें तो बहुत सा वो मतलब कियोस है, तो वो हो नहीं सकता। वैसे रफली पेट्रोल आपका कितना लगा होगा अंदाजन एक जेन में कोई फिगर हो? 40 40 से लगा है, 40-45 हज़ार हमारा फ्यूल पे आराम से लगा है, उसका 20 लगा है। 10 लीटर की टंकी थी। मेरा भी 50-55 हज़ार का तेल लगा। पहले हम जो ट्रिप करते थे हमारा टोटल ट्रिप का 15-16 हज़ार रुपये का पेट्रोल टोटल 15-16 हज़ार में हम फ्यूल अपना करके खुंजराब यार हमारा नहीं, इस दफा वो भी तो देखो ना, 253 से 400 पहुंचा था। दिस इज व्हाट आई वांट टू कोलैबोरेट। इन्फ्लेशन लाहौर से गए आगे तक, सारा गंदे रास्ते से गए, पेट्रोल महंगा था। मैं क्यों था इस ट्रिप में? इसी ट्रिप में क्यों था, पिछले ट्रिप में क्यों नहीं? ट्रिप का नाम होना चाहिए था चलो हमारे को सिलेक्ट करते हैं एपिसोड हमार जलालत ट्रिप। हमारे जलाला ट्रिप। लेकिन यार मजा आया। लेकिन जिस वक्त मुझे तो बहुत ही मजा आया। तीसरे दिन के बाद ना मुझे बहुत मजा जिस वक्त ये स्टार्ट करने लगे थे ना, तो मैंने हमजा से कहा, मैंने कहा हमजा वही है मेरा। भाई नहीं अब ये बात खुलेगी भाई, ये क्यों बात हुई है मुझे समझ नहीं आई। नहीं देखो वो भाई है मेरा, छोटा भाई है। नहीं मुझे फिर भी नहीं, समझ ये भाई मैं ये नहीं जानना, बताऊंगा। ये अभी ये गोली में ये वीडियो शुरू होने से पहले भाई नहीं था, ये वीडियो के दरमियान में भाई कैसे बना? पहले 2 दिन असल में ट्रिप पे थे ना, पहले 2 दिन तो ये चुप चुप रहा था। मैं भाई उम्र का लिहाज कर रहा था दोनों बुजुर्गों का, सीधी बात है। इन्होंने कहा ट्रिप पे कोई लिहाज नहीं, हमने ये कहा था, इन्होंने कहा गलती कर ली। What happens in Hunza स्टेज stays इन in हुंजा। So उसके बाद भाई जान हुआ है मैं ये नहीं बताएंगे। हिस्ट्री जेडी भाई ये नहीं बताएंगे भाई। ये बंदा पहली बार ट्रिप पे गया साथ हमारे को, मुझे काफ़ी अर्सा हो गया साथ में। गौरी भाई के साथ ज़रा पहला एक ट्रिप टाइप इंटरेक्शन था। अब हमार जा रहा है कि हो गोरसी भाई आप ठीक हैं, आप चाय पियेंगे, और गोरसी भाई आप पेट्रोल डलवा लेंगे। यार वैसे ये सही था। 2 दिन गुजर गए इस चीज़ में। दूसरे के दिन तीसरे दिन गोरसी भाई ने कहा यार हमार कोई बात नहीं, रिलैक्स होगी, ट्रिप पे कोई बड़े छोटे वाली बात नहीं होती, तो आप रिलैक्स हो। फिर पहली हमारे छठी नहीं, अमार ने कहा, अरे नहीं, गौसी मैंने कहा अमार आप ओपन हो सकते हो। अमार ने कहा जे मैं ओपन हो गया ना। फिर पहली हमारे छठी जीत आया आपको। हत्ता दी पकड़े टिल्ली रे। अच्छा लोग पूछ रहे हैं ये कहाँ से आया था दीपक टिल्ली? हाँ ये कहाँ से आया? ये बाथरूम गए थे उधर ऊपर जहाँ केक खाया था हमने। नहीं उससे पहले शुरू हो गया ना था। उस दिन शुरू हुआ था, वहीं पे बोला था ये। वहाँ पे ये बाथरूम किया फिर अपने गलासीर ब्रीज में। नहीं मेरे नहीं जेल में यार, आया। ये उससे पहले शुरू हो गया। नहीं ये वहीं पे जैसे गौसी भाई वॉशरूम में गए ना, इसने पीछे से कहा था गोरी मैंने भाई टाया साढ़े हुआ ना, दादी तो मैं कहा पता नहीं पकड़ टिल्ली देनी मैं आवा। पहली दफा थी। अच्छा पहली दफा कहा था वो इसने। बाथरूम में जब मैं गया, मैं कहा साड़ी हटा दी पकड़ टिल्ली देनी मैं आवा। बाहर निकल गोली बार देख रहे तेरी।
अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा सीन हुआ। रायकोट में हम जिस होटल में रुके हुए, सुबह निकलने लगे थे, जीप में बैठ के फेरी मेडर्स जाने लगे। गौरी भाई वॉशरूम गए हुए थे, वॉशरूम जो लॉबी का वॉशरूम। गौरी भाई बैठ के वॉशरूम में कमोड पे सुकून से पीछे से ना एकदम उमार गया, उमार ने जाके कहा हत्ता दी पकड़। गौरी भाई ने स्पॉट ही कमोड में बैठे लॉक खुला छोड़ के कौन बैठ जाए पब्लिक वॉशरूम। हम 4 लोग थे पूरे होटल के अंदर, मुझे थे तीनों को पता है मैं अंदर हूँ। सर हमें पता है ना, सफाई वाले को अच्छा पठान को तो नहीं पता था। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, एक होता है कमोड में बैठे हुए तो रीच में ही दरवाजा आता है, ये थोड़ा सा दूर था। मुझे पकड़ा था उठ के ऐसे नहीं, मैं अगर बता रहा हूँ आप दोनों में से बजाता इन्होंने लॉक नहीं कर अगर उस वक्त हम तीनों के अलावा कोई और चला जाता, उसको तो जिंदगी भर का ट्रॉमा मिल जाना था। मैंने कहा था क्या ऐसा ट्रिप में हुआ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी और कोई ऐसा ट्रिप नहीं पहला मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन तू तो था वहाँ पे, तू क्वेश्चन नहीं एक आपसे क्वेश्चन, सबसे क्वेश्चन, ठीक है कि हमेशा हम बड़ा लग्जरियस ट्रिप करते हैं कि हम यहाँ से गाड़ियों पे बाइक रख के या हम बुक करवा के वहाँ तक चले जाते हैं। ट्रिप शुरू होने से पहले मैंने हमजा से पूछा हमजा बाइक के कहाँ तक लेके जानी है। हमजा ने कहा नहीं इस दफ़ा यहीं से लेके जाना है। क्यों? क्योंकि मैं था। मैं भी इसको जलील तो करने देना था। वो उसका मसला ये हुआ कि पहले हमारे पास होते हैं मैक्सिमम 2 बाइक्स, ठीक वो है, हो जाता है ना, वो हो जाता है, मैनेज हो जाता लास्ट है। टाइम 3 थे वो भी मैनेज हो गए, हो एक गया। हम गाड़ी में ले गए, 2 चले गए। 2 चले, इस बार थे 4 बाइक्स, तो वो बड़ा रिकवरी कराना पड़ना था। और रिकवरी का मैंने कहा यार 2 लाख रुपए तो लग जाता है। तो रिकवरी ना करवाए, हम अब चला के जा रहे हैं पूरा रास्ता मैं कह रहा हूँ यार 2 लाख रुपया का रेस्ट खरीद लेना चाहिए था। वो वापसी में फिर 2 लाख को भरना पड़ा हमें। 2 लाख रुपए की हमारी रिकवरी हुई जो वहाँ से बाइक्स को लेके लाहौर। और ये अभी मेरे ख्याल में कि कराकरम हाईवे पे चढ़े थे और अभी दासू का वो नहीं आया था, तो वहीं पे इन्होंने फैसला कर लिया था। डिसाइड हो गया, हमारे लीडरान हैं, ठीक है, ट्रिप के लीडरान हैं, उन्होंने फैसला कर लिया था नहीं वापसी ते नहीं आना। मनसेरे भी रश में फंसे थे जब शुरू, हमारा मनसेरे फंसा है वही नहीं। ना इस तो लेकिन इस ट्रिप पे जो सबसे ज्यादा चस हुई ना, वो चस्कराई मौसम। कुदरती तौर पर जिस दिन हम मनसेरा थे उस दिन गर्मी थी फुल टाइम। मनसेरा में गर्मी थी। हमने वो जो कराकरम चलास जिस दिन हम पहुंचे वो पूरी गर्मी वाला दिन था। हाँ, गर्मी वाला दिन। हमारा टाइम ऐसा चल रहा था, हम उधर पहुंचते रात कर ली थी। मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं चूँकि हमारे जो दोनों मोजिज़ लीडरान हैं, मैं इनके साथ एक ट्रिप कर चुका हूँ और ख़ास तौर पर ये दोनों टाइम के बड़ी शदीद पंक्चुअल होते हैं कि सुबह 5 बजे निकलना है, ठीक है, तो मैक्सिमम अगर लेट भी हुए तो वो 5:50 हो जाते हैं या 5:30 हो जाते हैं, 6 नहीं होते। ये तलाश सीरीज में आपने देख लिया होगा। इस दफ़ा क्या हुआ कि 8 बजे का सोच के हम 12 बजे निकल रहे हैं। क्यों हुआ? बच्चा था ना हमारे साथ, बच्चा था हमारे साथ। बच्चा देख लिया उन्होंने। और आज इस ब्रिज पे नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, अच्छा, बाइक इस वापस मोड़ बैठक लेते हैं। पे इस बैठक पे मेरा एक गिलावी है दोनों लीडरान से, जो तो मेरा पहला ट्रिप थी, ठीक है ना। आप लोगों ने मुझे 3 लंबे स्ट्रेच करवाए 16, 17 घंटे के, ठीक है जी। इसके साथ इतनी प्यारी मोहब्बत क्योंकि सिर्फ एक करवाया 15 घंटे इसके साथ लगातार 2 दिन हुआ, 15 घंटे का बस। वो भैया एक 15 घंटे का, अगला 21 दिन का। हाँ। वो नहीं सफर तो नहीं था ना, वो सफर क्यों 4 घंटे का था, हमने 21 घंटे लगाए। एक ही बात है ना। टाइम वो तो तुम राइडर हो, प्रो राइडर, इसलिए तुमने सफर ज्यादा कर लिया था। छोड़ दिया बस, ठीक है यार, उन्होंने बात ही बहुत बड़ी कर दी यार, मैं इससे आगे क्या कुछ नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ। लाए जनाब अली, वालेकुम अस्सलाम। क्या खाएंगे गोरी भाई? बर्गर कौन सा? रियल टॉट, जैमी जैक, शूम स्टोर, एक जैमी जैक डबल, और मेरा ऑल टाइम चिटोटले सैंडो। यू वांट व्हाट? ऐसे तो नहीं ना प्यारे भाई। शेक लोटेड फ्राइज और लोटस शेक। एक लोटेड फ्राइज। आपसे लोटेड फ्राइज शेयर कर सकता हूँ? हाँ ओके। 1 मिनट पर तो शेक। और गौरी भाई फ्राइज लेंगे कोई आप?
वॉफल कोई भी हाँ एक वॉफल फ्राइज, मेरे भी वॉफल फ्राइज कर दो, वॉफल 2, साथ एक गैंगस्टर के डिप। बिना तो टोटली करता है। चिटोटले इज चिटोटले, चिटोटले का कोई मुकाबला नहीं है गौरी भाई, चिटोटले जैसा सेट। बर्गर कैंसिल ना करो, बर्गर ना कैंसिल करो। बर्गर भी आने दो, एक चिटोटले और ऐड कर, पीच आइस 2 पीच आइस टी। एक जैम डबल पैटी रेगुलर बन में हो गया, 4 चिटोटले सेंड हो गए, एक लोटेड फ्राइज, एक लोटस शेक, एक पीनट बटर शेक, 4 वॉफल फ्राइज, एक गैंगस्टर डिप सॉस, एक डाइट में सनसेट फैशन है आपके, 2 पीचेस। उस्मान जानू आप रिपीट कर सकते हैं कि 4 बेस्ट एवर सैंडविच चिटोटले। नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा। ओके अच्छा चल डन, ये करवा। अच्छा ये वही वाला काम हो रहा है कि मैं भी वीडियो देख रहा था तो घर में मेरी अम्मी ने मुझे कहा इस तरह तुम लोग कुछ ज्यादा नहीं खा रहे। असल में बहुत खाया है, बहुत खाया है। वो याद है वो यार गोरी में बहुत खाते हैं आप। बहुत नहीं सबसे ज्यादा ये डॉन है। दबाना सबसे ज्यादा, ये दिल से नहीं निकली, सबसे ज्यादा ये दबाना। भोजनाज पे नहीं गए थे, वहां पे जाके अच्छा सब कुछ खा लिया, ये तो हो गया, अब आएगा कसम से भोजनाज पे जो हमने किया है ना, आंटी परेशान हो गई, एक तो दूध आ गए, अरे वो बिग फुट आ गई। सब कुछ ही खा गए, उसके बाद फिर अब हम खाना खाएंगे। ये तो खा लिया, अब खाना खा लो, क्योंकि इनके खाने हैं बड़े लाइट से। ये हेल्दी लोग हैं, हेल्दी खाते हैं, लाइट सा खाते हैं, असली वैशी लोग। तो अभी हमने उनको कहा कि 2 हलीम और दे दें, एक पहले हलीम खाया, 2 हलीम 10 रोटियों का ऑर्डर लगाया गोरी और भाई। ये अभी सब बाद में ये कि ये ले हैं, बाकी बाद में। हाँ ये भी कहा है कि अभी ये ले आए, फिर बाकी बाद में बताते हैं। रोटियां बाद में पता नहीं 10 रोटियां एक बची थी, एक आधी बची थी। रोटियां खा ली और उससे पहले 3 खा चुके थे हम। हाँ, और फिर बाकी सब कुछ था, फिर 9 रोटी। लेकिन भाई जान जो सबसे ठग के अच्छे दिन भी बताएंगे, गंदे दिन भी बताएंगे। सबसे गंदे 2 दिन यहाँ से चिलास था। पहले दिन में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन वो रात का सफर चूज किया। अक्सर लोगों ने कहा जी कि आप लोगों ने रात का सफर चूज किया, गलत किया। वो इसलिए किया कि हम लोग मोटरवे पे जा नहीं सकते बाइक के साथ, जीटी रोड पे दिन में जाएंगे तो हम जो सफर 4 घंटे में होता है वो 12 घंटे में करते, जो कि हमने वैसे भी वो हमने रात में भी वैसे ही किया। लेकिन दिन में बिल्कुल ट्रैफिक जैम होती है जीटी रोड पे, तो हमने सोचा कि रात को जीटी रोड टापो टाप गुजारते हैं, जो कि ऐसे ही हुआ। फिर सुबह इस्लामाबाद पहुंच गए। अब वो शुरू हो गया नींद का टाइम, उस टाइम हमारी जलालत शुरू हुई और ऊपर से धूप निकल आई। तो वो जो नींद और धूप का एक कॉम्बिनेशन, नदिया के रास्ते में एक भाई सो गए बाइक चलाते हुए। हाँ फिर नदिया के रास्ते में एक बंदा सो गया बाइक चलाते हुए। ऐसे बंदे को लेके नहीं जाना चाहिए, ऐसे बंदे को नहीं लेके नहीं जाना चाहिए। दोबारा नहीं जाना आपने। फिर मैंने कहा रोको रोको रोको, एकदम काटो में आवाज आई, ए हेलो, रोको 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 यार, वो आगे रोक लेते, नहीं नहीं यहीं पे रोको, यही रोक दो बस। फिर वही होटल एलीट जाके स्टे किया ना, हमने खाना शाना खाया। उन्होंने कहा जी आपके लिए रात को डिनर का हम इंतजाम कर रहे हैं। मैंने कहा ओके ओके ठीक है ठीक है। अब उस टाइम तक मुझे था कि हम अभी 5:30-6 बजे सोएंगे, 10 बजे उठेंगे, ये डिनर का इंतजाम कर रहे हैं, डिनर करेंगे। 5:30-6 बजे मैं सोया हूँ ना, उस तो बाद मैनू नहीं पता उस तो बाद मैनू भी नहीं पता। वो बाबे ने पता थी। मैंने भी नहीं पता। दरवाजा नॉक हुआ, ये बॉयज में एंटर होने की कोशिश 10:30 बजे दरवाजा नॉक हुआ। मेरी ना एक दफा आंख खुली है कि शायद हो रहा है, फिर मैंने कहा नहीं, फिर दोबारा नॉक हुआ, ये खड़ा होकर गया है दरवाजे, जाके कहता भाईजान हम सो रहे हैं, हमें डिस्टर्ब ना करें, सॉरी सॉरी। सो गया। नींद में ये गया, इसने को दरवाजा खोला, इसने कहा भाईजान हम सो रहे हैं, हमें ना तंग करें, अल्लाह हाफिज था। उसके बाद उन्होंने क्या भाई एक टोल गए ने ते खाना खूना इधर उधर बांट दे। तो वो फिर खाने का भी वो सुबह फिर उनको मैसेज किया कि सॉरी भैया आपने खाना वाना बनाया था। फिर सुबह नाश्ता करके हम जो निकले, वो दिन भाई लग गया 1 महीने का दिन, वो 1 महीने का दिन। सुबह हम मेरे ख्याल में 6 बजे निकले थे, फजर टाइम। हाँ, फजर टाइम तो ठीक है, 6 बजे हम निकल पड़े थे, 6 बजे हम ऑन रोड थे। हाँ। और हम रात को 10 बजे चलास पहुंचे। होटल में 10:30। हाँ, तो ये हमारा सफर बना उस दिन तकरीबन 14 घंटे का। 6 बजे निकले, 10 बजे पहुंचे, 14 घंटे का। 6 से 6 12, 12 से 6 16 घंटे। हाँ। 16 घंटे यार ऐसे थोड़ी करते होते हैं, मेरे दोस्त हैं। सॉरी यार, 16 घंटे का, जो 2 घंटे ऊपर नीचे हो गए भाई। हो जाते हैं यार, हो जाते हैं, उम्र का तकाजा है। तू मैंने हुन लोटेड फ्राइज खा के वक्त मैं बर्गर करा लिया, कहाँ हो तुसी ऑर्डर पे? 16 घंटे 16 घंटे का सफर। सफर किया था यार, बहुत ही गंदा, बहुत गंदा। वो सड़क पर इतना बुरा हाल हो गया है ना, पहले नहीं था। बड़ा मजा आया ऑफ रोड का। अच्छा, अब वो दासू से निकले ना हम, उस वक्त सुबह नाश्ता किया हुआ हमने एलीट से,
और उसके बाद एक जगह पे चाय पीने के लिए रुके, वहां पे जो हमारे साथ उसके बाद हमने खाने खाया। उसके बाद हमने रात को उसके बाद हमने वो लोबिया खाया। लोबिया 6 बजे बेस्ट लोबिया 6 बजे लोबिया खाया। लोबिया लोबिया बड़ा ऊपर नमक एक्स्ट्रा डाल के ना, ओ हो वो तकरीबन हमारे खाने में डालना पड़ा नमक, हाँ। पर वो लोबिया बहुत लोबिया बहुत। ये दोनों जवान हमें क्रॉस करके आगे निकल गए। मैं और गोरी भाई आस्ता आस्ता पीछे से खरामा बातें करते हुए आ रहे हैं। एकदम हमें रुका, ये रुके हुए सड़क पे, रुको इसको गिर जाया जाना, रोटी खाओ। फिर वहां में हमने लोबिया खाया और लोबिया में तकरीबन 6 बजे खाया था। फिर उसके बाद आगे जो है ना, लेकिन एक बात देखो, ये आप दोनों का पहला ट्रैवल था इस तरह की सड़क। हाँ। हम लोगों ने किया हुआ है ना ऐसे देसी से ढाबे जो होते हैं ना, उनका खाना आउट क्लास सबसे बेस्ट। बाकी और और जितना लश पश होटल होता है ना, उसका खाना नहीं मजा आता। कभी भी हाईवेज पे ट्रेवल करते हुए जो ढाबा देख के लगे ना कि नहीं यहाँ नहीं रुकना, उधर लाजमी रुक जाना, वहाँ का खाना वही बेस्ट खाना मिलेगा। रेलू से जाएगा। और फिर सब्जी वगैरह खाओगे, दाल चावल खाओगे, ज्यादा मजा आएगा। हाँ, वो ज्यादा बेस्ट होती, वही मजे की वही बेस्ट होती, चिकन कढ़ाई ना खाना। गरम क्योंकि ਉਹਦੀ पकड़ मजबूत होती है, सख्त होता है ना। उसके बाद जनाब हमारा प्लान ये था कि हमने उस दिन नथिया गली से निकल के जो प्लान था वो हम ये था 10 कि क्रॉस करी खड़े तो फिर नथिया आ गई। हमने जगलोट पहुंचना है, ठीक है ना। उस दिन प्लान ये था कि जगलोट पहुंचेंगे, ये सारा गंदा रास्ता हम क्लियर निकाल जाएंगे और जगलोट पहुंचेंगे। और जगलोट के बाद अगले दिन अब हमारा मजेदार सफर स्टार्ट होगा। चिल्लास में जाके जनाब हमारे लीडरान की हो गई बस। वहां पे मैं और अमार, मेरी भी बात हुई थी। एक मिनट भाई सुन ले मेरी भी बात हुई थी, ठीक है। लेकिन मैं मेरा ये बोर्ड था कि यार ट्रेवल कर जाते हैं, तंग होंगे, बहुत तंग होंगे, भाई लेकिन कर जाते हैं। देखो, किसी को भी कोई मसला होता, कोई गिरता मरता, अल्लाह माफ करे, घर वालों ने क्या कहना था कि ये पहले जाते हैं, ये साथ लेके गए। ऐसे ही होता है। अब जिस टाइम चिलास रुक के बैठे हैं ना, किसी एक भी बंदे की हालत ऐसी नहीं थी कि 1 किलोमीटर भी आगे जाए। सही है, मेरी तो असलो ही नहीं थी। ये वीडियो चल रही है और इसकी शक्ल पे 12 नहीं बजे हुए थे, 36 बजे हुए थे, और ये भी कह रहे हैं मैं तो आगे जाने के लिए रेडी हूं। ऐसे अल्लाह माफ करे, ऐसा ट्रैवल नहीं करना चाहिए जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो। सफेरी मेडोज चले गए। अच्छा चलास में जिस वक्त हमारे लीडरान ने ये ऐलान किया ना कि 10 बजे थे उस वक्त कि भाई अब हम नहीं जा रहे, एकदम ऐसे सारी नींद उड़ गई, सारी नींद उड़ गई। उसके बाद ये रात 2 बजे तक वहां जागते रहे। हालांकि इतनी नींद थी कि 1 किलोमीटर बाइक ना चले। फिर बाद में फिर सुबह उठ के भी हमने 2 घंटे तो लगा दिए थे। उठने के बाद सुबह गद्दे पे कैसे लेटा हुआ था उल्टा। ओ चेक करो, ओ भाई, ओए जंकी क्या हुआ है? जंकी यार, उसके कैसे क्या हुआ था यार उस हाँ, वक्त- यही मैं नहीं उस वक्त मैं उठाऊं, ये इसने मुझे उठाया कि उठ जा, बस जाके देना होगा। मैं ऐसे उठ के बैठा हूं, ठीक है ना, मुझे फिर वो हल्की से ऐसे घूम गई, मैं फिर टूंगा। लेकिन वो एक जो पॉस्चर था वो बड़ा डेंजरस था। वो सिर्फ जंकीज का होता है। वो नशे के अलावा नहीं आ सकता। नहीं वो सुबह आप लगा लिए जेडी भाई का कुछ लेके नहीं गया था अपनी जेब में, हमसे छुपा के। हाँ, वो आधी गनूदगी ऐਵੇਂ नहीं पुलिस से डरता। इसीलिए पुलिस से डरता है। जेडी भाई का लेवल था भाई 4 दिन पहले तो सो के उठना है, ऊपर ही पहनना है अपना सूट, रात जाना है, ऐसे ही सूट उतारना है, रख देना है, सुबह उठना है, सूट पहनना, निकल जाना। यार वो आपके पास रील वाला शॉट है ना वर्टिकल में, हाँ, जिसमें ये उतार है, हाँ। वो प्लीज दे देना, वो यहाँ पे चले गए। ऐसे ही सो जाऊंगा, ऐसे ही उठ के ऊपर ये तो बंदा होता है ना कि नीचे के कपड़े भी चेंज करने, ऊपर के भी करने, ऊपर के बल्कि सेम रहते हैं, नीचे के चेंज करने। जेडी भाई नीचे के सेम रखते हैं। वही कच्छे, एक सोचो इसने जेडी ने शॉर्ट्स पहने होते हैं और एक शर्ट है वो पहनी हुई है, उसी के ऊपर सूट पहना और बैग सबसे बड़ा लाए थे। हाँ, 16 घंटे की राइड, मिट्टी अंग अंग में घुस चुकी है। वहां जाते ही जेडी भाई ने सूट खोला, उसी कच्चे शर्ट में लेट के सो, और अगले दिन फिर वही 10 दिन वो कच्चा शर्ट चली। 10 दिन नहीं 3 कच्चे थे। अच्छा, 3 सेम कलर है। वो जो कच्चा और एक शर्ट मेरे पास मेरे बैग में चले गए सारे नहीं मैंने ना गाड़ी में रखे के दूंगा। 2-3 दिन गुजर गए तो मैं जब गाड़ी में बैठता था मैं कहता थी फिर एक दिन मिले मैंने दिए, मुझे होता था यार ये गाड़ियों से अजीब सी एक स्मेल आ रही है। ये पहाड़ों नमक आ रही है, नमक। पहाड़ों की महक है, पहाड़ों की। नहीं आपको ये तो सुबह बड़ी जानी पहचानी सी वो है। तेरी थोड़ी थी वो, पहाड़ों की हाँ। गंदगी की मिट्टी की थी। तेरा वो हर चीज उस तरफ ना ले गलत जाए। है यार। वो मिट्टी की
गंदे पानी की चाहिए ये क्लिप देने और भी काफी क्लिप्स हैं, अगर चाहिए तो बताएं। वो भी देना बेलनेस वाला यार वो क्लिप वो प्लीज ला। वो जो क्लिप चलेगा भाईजान वो इस वाकया का, उसमें लफ्ज कोई नहीं समझ आएगा, लेकिन हम इतना हंसे उस रात कि मैं पिछले 5 साल में इतना नहीं हंसा हूँ। सुसाद टीवी है। हेलो ओ सुसाद कहाँ से पढ़े हुए? सुसाद इसने कॉलेज हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मास्टर्स किया हुआ है मैंने। किसको लिखा है? सोर्स को। सुसाद स्नेक्स सुसाद टी ग्लेशियर को उसने लिखा है। ग्लेशियर नहीं ग्लियासर ग्लियासर। ऊपर बुटकरा। जितना हम उस रात हंसे इतना वो फुल्ला मेरे चक्कर आने लग पड़े थे। पेट में ना अभी कोई और वर्ड भी हम मिस कर रहे हैं। गलासीर, ग्लेशियर, सुसत, सुसत, सोस्त, बेलनेस, बेलनेस, स्नेक स्नेक, मोक्षा, मोश्का, मुश्का, शिंकारी, नहीं सही हो पूरे हो गए बटाग्राम बुटग्राम। किसको लिखा था बुटग्राम? बटाग्राम बटाग्राम। बटाग्राम को बुटग्राम बुटग्राम। हमजा सेल, मेरे में सेल डलते हैं भाई। मैं सेलों में चलता हूँ। 500 रुपए के मेरे में सेल डलते हैं, मैं सेलों में यार चलता वो हूँ। कसम से वो डिलीट हो गया ना वो बड़ा यार वो स्क्रीनशॉट ले रहा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। कमाल कर गया बंदा। वो अलग ही लेवल का बंदा। वो अलग ही लेवल का बंदा। खैर भाई हम फंसे खड़े हैं, अभी हम पशु पे ही फंसे हैं। फिर हम नहीं, चले बसों में गए। नहीं, हम चलास में फंसे हुए। नहीं से निकल गए। चिल्ला से आगे पशु चले गए, तो इसके बीच में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। फिर हम चले गए पशु से आगे खुंजरात। बल्कि सबसे बेस्ट दिन था खुंजरात से पिछला, जो हम सिर्फ उधर ही करते रहे। गुलकिन हाईलाइट ऑफ द ट्रिप। गुलकिन क्या गाँव है। ओहो वहाँ पे जनाब क्या हुआ, ये दोनों बच्चे थे, ठीक है ना। मुझे और गोरसी भाई ने इन्होंने कहा वो ऊपर हाइक करके वो वहाँ पे होटल नजर आ रहा था, वो जाके देखना। अच्छा हम चले गए। अब हमारी हालत ये थी। यहाँ 1 मिनट पॉज, ये बात कंटिन्यू करेंगे जेडी भाई। इसी दिन सुबह मैंने ये सोचा कि आज मैं जेडी भाई के साथ छेड़खानी नहीं करूंगा। जेडी भाई आप पूरा ट्रिप स्मूथ गुजारेंगे, मैं कोई पंगा नहीं लूंगा जेडी भाई के साथ। और कितना फिर छेड़ते हैं यार, आज नहीं छेड़ आज के आगे पूरा ट्रिप नहीं छेड़ना, जेडी भाई को नहीं छेड़ना। अब आगे जेडी भाई इस स्टोरी को कंटिन्यू करें। अब ना हम जनाब अच्छा सॉरी मैं फिर बात कर रहा हूँ। ये जो ऊपर पहुंच के सारी जो इसने स्कीम लगाई थी ना, उसकी वीडियो मेरे पास है। वो भी चलेगी। वो भी चलेगी। अच्छा हुआ क्या कि अब हम ऊपर चढ़ के गोरी भाई मेरी कंडीशन बताएंगे। सांस के साथ सांस नहीं आ रहा। सांस पता कैसा था, वो जो ओनर था वो जेन्युइन कंसर्न हो ये गया था। अच्छा लगा गोरी भाई परेशान हो वो गए, ऐसे बैठा वो रील से भी ज्यादा बुरा हाल था। उन्होंने खड़ा हुआ ये बैठा हुआ, मैंने इसको ऐसे देख रहा, मैंने कहा कुछ नहीं है, सांस लेता ठीक है। ये सांस ही ऐसे लेता है। अच्छा अब वो लेकिन सांस आप ले ना आपको समझा नहीं पाए क्या गए कहाँ हो, ये मुझे भी नहीं समझ आई। वो जो था ना, क्या नाम था उसका, कुंगरा रिजॉर्ट। हम गुलकिन पहुंचे, पशु से गांव एक आगे गुलकिन पहुंचे। गुलकिन के अंदर एक पहाड़ की चोटी पे रिजॉर्ट है कुंगरा। अब ये वहां जा रहे हैं, ये दोनों जा रहे हैं ऊपर कुंगरा रिजॉर्ट का रूम देखने। हम दोनों बाइक्स के पास हमने ख्याल किया कि हम बाइक्स पे रहे। हम बाइक्स पे रुके। अब आगे अब हम कुंगरा रिजॉर्ट पहुंचे, वो एकदम से बड़ी स्टीप किस्म यार की 1 मिनट में बात काटूंगा यहाँ पे। हाँ मैं ना वो अच्छा अब वहां पे पहुंचे ना, गोरी भाई लिटरली मेरी हालत देख के ना ये गोरी भाई परेशान होगा कि एनू लगे। लेकिन उससे पहले तू भूल गया कि नीचे अच्छा सुन गांव लेना। का रास्ता बड़ा प्यारा है। अच्छा सुन लेना 2 मिनट। अच्छा जिस वक्त पहुंच गया ना, गोरी भाई कहते हैं एक मिनट बात याद है ये मुझे। अच्छा नहीं मैं नहीं बोलता यार। गोरी भाई ने बकायदा मुझे कहा कि यार हम वापस चलते हैं, ठीक है ना, उनको रहने दे, उनको ऊपर ना बुलाना। क्यों नहीं बुलाना ऊपर, अब अगर हमने इतनी की है तो उनको भी दलील करो। गोरी भाई कहते नहीं रहने दे, मैंने कहा नहीं रहने दे, ठीक है। मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा हमें पसंद आ गया, ठीक है, आप उनको ले आए ऊपर। कहते ले आए, मैंने कहा हाँ। अब अंकल गए नहीं चले नहीं, हमारी खातिर अंकल की मुशक्कत अंकल की मुशक्कत हुई बिला वजह कि एक शरीफ आदमी को तंग किया। अच्छा बहुत तंग। गोरी भाई मुझे कह रहे हैं कार्डो पे उनको बता दो ना है ना, मैंने नहीं बताना, आने दो उन्हें। गलत बात।
गलत बात है। नहीं कोई गलत बात नहीं। ये चिट्टे जूते ने, मुझे इसके जूतों का ज़्यादा है। तो कोई मसला नहीं, मैं धुलवा दूंगा। फिर नीचे के जाते हुए स्लिप हो गया फिर। कुछ नहीं होता, हम नहीं हो सकते थे, मैं स्नीकर्स पहन के आ गया ऊपर। चलो मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो चाहता था बच्चों की बचत हो जाए, तुम नहीं मान रहे। मैं नहीं चाहता। हमजा ऊपर आया ऐसा समझा नहीं मैंने आते रास्ते में इसको कह दिया था, मैंने कहा यार मैंने वीडियो में बोला कि जब वो आए ना लेने, हमें उसी वक्त समझ आ जी गया। हाँ, बल्कि जिसने वो लेने आया ना कि ये सिर्फ जलील ये करने स्कीम के लगी लिए है कोई। कि ये स्कीम है, ये ऊपर जलील हुआ जाके और ये हमें जलील कर। और मुझे पता क्या लग रहा है कि रूम इनको पसंद आ गई, इन्होंने सिर्फ हमें थकाने के लिए ऊपर बुलाया जान के कि ये भी आए। सानू तो दोनों बाबियां नू अल्लाह पूछेगा, सानू दोनों बाबियां नू ना अल्लाह पूछेगा। खैर भाई वो मैंने उसी सुबह सोचा था कि अब तंग नहीं करना, बस फिर जेडी भाई जो मैंने तंग किया। अच्छा भाई बहुत लोगों का मेरे साथ शिकवा रहता है कि आप जेडी भाई को बड़ा तंग करते हैं। मैं इसको ना आप नहीं करें, जेडी भाई को मैं अकेला तंग करता हूँ। सब करते हैं। नहीं जो वो सच में एक ना हमेशा ट्रिप पे ये एक जेडी की नहीं तारीफ नहीं करनी रहती। अच्छा वैसे वो एक वो होता है, इसकी वजह से सारे हंसते रहते हैं और ये बिल्कुल रूड होके नहीं कर रहे होते। हाँ, इसे तो पता ही है, आपको भी पता जेडी पे ना जाते ना ट्रिप पे तो ताया वो याद ना होते। अच्छा मैं इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ यार, ये जितने मुझे हमदर्दियाँ मिलती हैं या जितने लोग जो है ना कहते हैं जेडी भाई मासूम है, मैं मासूम कोई नहीं, ठीक है ना। मैं पहली चीज दूसरी बात मैं सेकंड करूंगा इस बात में। दूसरी बात ये है कि ये दोस्तों का शुगल होता है। वो लोग के जिनके दोस्त यार हैं उनको बहुत अच्छे से इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि दोस्तों में इसी तरह से चलता है। ये लोग वो लोग कि जो कि जिनके दोस्त नहीं है या जो कभी कंपनी में नहीं बैठे उनको मैं अभी आपको बताता हूँ सही बात। अब देखें ऑफ द कैमरा, अभी कैमरे बंद होंगे ना, जेडी सबको उंगली करनी शुरू कर देगा। सही है, किसी को कोई बात लगाएगा, किसी को कोई बात लगाएगा, किसी को कुछ करेगा। फिर जब इसको बातें लगा रहे होते हैं ना कैमरा ऑन होने के बाद, ये ना चुप करके हर चीज बर्दाश्त करता है कि ये यहाँ मुझे मिलेंगे सिंपैथी के वोट। नहीं मैं इस चीज को भी क्लैरिफाई मुझे बात पूरी करनी। अब ऑफ कैमरा मैं इसको ना ये देखें, इधर है ना, ये देखें ऐसे करता हूँ ना, ये तड़पता है। अब मैं इसको बैठा ऐसे करे जाऊँ, मेरा और इसका आधा दिन ना साथ गुजरता है। तो जिंदगी इतनी क्यों ऐसी जगह पे गुजर रही है ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अच्छी जगह भी इन्वेस्ट हो सकता है टाइम, लेकिन इसके साथ ही टाइम गुजरता है। अभी साथ बैठा होता है गाड़ी में, मैं बैठे बैठे इसको ना गाड़ी चला रहे हैं ऐसे करता रहूँगा, ऐसे ये तड़पता रहेगा ऐसे। अब वो एक शुगर चल रहा था, एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये गुस्से में ना फट जाते हैं, ये बच्चों की तरह कुचीथियों लेके मुझे मुक्का मारेगा इधर से। अब वो कैमरे में कभी नहीं किया इसने। किसी दिन जाया कर लेगा। हाँ, इस ट्रिप पे मैंने इसको बीच में ना रात का टाइम था, कराक्रम हाईवे पे जा रहे हैं, मैं बीच में हूँ कर रहा हूँ, बराबर आगे हो जेडी कर रहा हूँ, कहता है यार रानी तू मुझे किसी दिन जाया कर लेगा। तो वीडियोस में सिर्फ ये लगता है कि हम जेडी को तंग कर रहे थे। जेडी भाई एक और चीज है कि दो दोस्तों में जब तक पंगे ना हो तो वो दोस्ती नहीं बर्दाश्त ना करता, आज हम साथ ना होते। सिंपल सी बात है, मैं उसकी बर्दाश्त करता हूँ, मुझे बर्दाश्त करता है। रोटी आ गई, रोटी। टेंशन है तानू। और मुझे इस चीज से किसी किस्म की कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। चल बात कर, अपने बूझ शिकायत लगा रहे नहीं और नहीं, ये को मीनू कोई मसला नहीं मीनू। और जब कोई कमेंट्स आते हैं कि यार हमजा भाई आप जेडी भाई को तंग करते, तो जेडी भाई वो कमेंट पढ़ के सबसे पहले गुस्सा करते हैं कि यार इनू की मसला है, दोस्ता दी है। खैर खाना आ गई, रोटी आ गई, गल खत्म हो गई। बिस्मिल्लाह। अक्सर लोग हमारे सैंडो खाते हैं, ऊपर से खोल के फॉइल पूरा बाहर निकाल लेते हैं। प्लीज मैं आपको बता देता हूँ, आपने ये नाखून की टिप लेनी है, यहाँ जोर से ऐसे मारना है, ठीक है। ये लाइन खुल गई, फिर आपने ये लाइन मारनी है, ठीक है। फोक। फिर आपने ये लाइन मारनी है, फिर आपने ये लाइन मारनी है। अब इसको आप ऐसे करके ऐसे बाहर निकाल सकते हो। वेरी इजी एंड वेरी हैंडी। खैर वीडियो इज नॉट अबाउट टॉट बट एट टॉट। तो हम ट्रिप की बात नहीं करते। जेठ गौरी भाई भी ऊपर से निकालने लगे थे, उन्होंने क्या थम गया। मैं इसीलिए तो रुक गया हूं, देख रहा हूं क्या कर रहा है। अच्छा ऐसे कर रहा है, ओके। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फिर आया जनाब उससे अगला दिन खुजराव का, ठीक है। नहीं अभी हमारा गोल के नहीं पूरा गोल कर, चलो जी गोल करो, हो गया था बस। चलो। अच्छा खुजराव वाले दिन ना पूरे ट्रिप पे
गोरी भाई एज ए नहीं, लीडर पंजाब से पहले जो बर्गर खाया यार रात को, पर ग्लासियर पे गए। गला ग्लास गोल्डन कर दी गुलकिन से फिर वापस उतरे जितना दुख हुआ है किसी ने जो बर्गर छोड़ा और कैसे पॉइंट पे बर्गर छोड़ा बंदे यार, सेंटर पार्ट हो जिसमें हर चीज मेन प्राइम बेहतरीन टेस्ट आ रहा है, छोड़ दिया। मैं याक नहीं खाता यार नहीं न्यूचर भी आ गए थे हाँ चर्बी आई थी उसकी वजह से एकदम ही वो मैंने यार बर्गर खाए पहले हड्डी आई पहले हड्डी आई थी मैंने कंटिन्यू किया हड्डी आई कंटिन्यू किया कोई बात फिर आई चर्बी गौरी भाई ने उधर ही बर्गर रखा है। अब इंटरेस्टिंग चीज है गौरी भाई को तो पता है याक खाते नहीं, अब चारों खा रहे हैं, मैं और उमर एंजॉय कर रहे हैं। मैंने याक चिली ड्राई मंगाया हुआ, इन्होंने बर्गर्स मंगवाए हुए थे, इन्होंने खा रहे गौरी भाई ने एकदम कहा वो मेरे से आगे नहीं खाया जाएगा। एक बंदा अलग ही लेवल का बंदा साइड में बैठा था, एकदम छोड़ दिया यार मैंने भी नहीं खाना यार जबरदस्ती खा रहा था उसे मेरी कंपनी मिली उसने छोड़ दिया। अच्छा जी, उससे जनाब अगला दिन आया गुजरात का, और इस पूरे ट्रिप में गोरी भाई की फुल टाइम तैयारी थी। गुजरात पास पे जाएंगे, -सेंटीग्रेड होगा, ये पहन के जाना, ये करना वो करना। हमने अपने लाइनर्स रखे हुए, गर्म कपड़े रखे हुए, सारी चीजें रखी हुई। और गुजरात वाले दिन हम एक नॉर्मल कपड़े के जो कि शायद लाहौर की सर्दी को बड़ी मुश्किल रोकें, हम वो पहन के गुजरात पास चले गए बाइकों के। ये आप लोगों की हिम्मत है और किया भी। अब हुआ ये कि उस दिन सुबह हो रही थी बारिश और हमारा प्रोग्राम था फुल टाइम डावाडोल कि गुजरात जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। हमारे साथ एक अदर बच्चा था जो 2016 में गुजरात गया हुआ था और उसको बहुत शौक था ये गुजरात तो जाने तस्वीर वीडियो में लगी है। और मेरे से ज्यादा किसी और को शौक हुआ था उस टाइम, गुजरात जाना है, मैंने बाइक चलानी है। का। मुझे शौक था गुजरात पास तक बाइक चलाना। अब हमने कहा हमने जाना, इन्होंने कहा यार अगर तो खुली हुई तो फिर जरूर जाएंगे, वरना अदरवाइज फिर गाड़ी पे चले जाएंगे। ओके यार गाड़ी पे चले जाएंगे। गाड़ी का पता किया वो मुनासिब बात नहीं कर रहे थे। अब जिस वक्त हम सोसत पहुंचे ना सोसत पहुंचे ना, रास्ता खुला हुआ था, तो लीडरान ने ये फैसला किया कि चलते, और हम उसी तरह से एक एक अपर में एक एक जैकेट में हम सुसत से आगे पंजाब पास की तरफ टूर पड़े। यार अपनी बात करो, हाँ मैंने हीटेड वेस्ट पहनी मैंने हीटेड ड्रिप्स ऑन की मैंने उसके साथ लेकिन सबसे power ज्यादा bank मेरी लगाया पैक हुई था। थी। अच्छा मेरा वैसे जेन्युइनली ना उस सुबह पता क्या मूड था कि किसी तरह ये कह दें कि गुजरात नहीं जाना। मेरा भी नहीं था, मेरा बड़ा मूड था, मैंने कहा यहाँ हो गए ना, गार्डन में बैठे इनसे कढ़ाई कुड़ी बनवाए, टाइम खूब से गुजारा। चिल करें। और वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप था, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था गुजरात का। और उसको मजीद बेहतरीन बनाया जो आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा है, रील देखी, वापसी में भाई ने जो बनाया। ओहो इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील लगाई थी कि सामने प्राडो वाले भाई जा रहे थे, उन्होंने हमारी वीडियो बनाई। अक्सर लोगों का उस पर बहुत से मैसेजेस आए कि ये बाकी रैंडम था, ये आपने एवी शो करवाया। एवी में कुछ भी शो नहीं करवाता कभी भी, 110% जेन्युइनली वो रैंडम था। मैंने उसी रील के नीचे बंदा भी टैग किया हुआ है जिन्होंने वो बनाई थी। वैसे ही बाई चांस गाड़ी सामने जा रही थी, फ़ोन बाहर आया, मैंने कार्टून में इनको बोला, मैंने कहा यार वीडियो बन रही है और ये बड़ा गोल्डन चांस है तो सारे पास हाँ पर कोई बहुत ही मुश्किल पास आता था। हाँ बट हम फोन के पीछे चलते रहे, बट मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये अच्छी वीडियो हो। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ वैसी याद के लिए क्लिप आ जाएगा कि चारों जा रहे हैं। वो फिर जो कोई क्लिप निकले ओहो हो। फिर हम रुके, हमने खैर बाइक पे चलते हुए भाई को कह दिया कि भाई ये हमें ना एयर ड्रॉप कर दे। भाई और ज्यादा जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ बनाना शुरू हो गए। फिर जो वीडियोस भाई ने दी हमें, अच्छा उन्होंने खुद भी रील बनाई है। हाँ भाई हाँ मुझे 5-6 लोगों ने वो भेजी है। हाँ मुझे भी भेजी हुई है। जानू आपने मास्क क्यों लगा लिया? नहीं अच्छा लग रहा है वीडियो में। ये कौन सा? मुझे ये पीनट बटर लग रहा है। और 2 वो थी आइस थी। खैर फिर मुझे आपसे निकल आए, वापस आ गए बस। लेकिन खुंजराब पे हालत हुई, रात हमने मोश्का खाया, फिर मुश्किल था। ये बताओ खुंजराब पे हालत बहुत बुरी, बहुत बुरी। तुम दोनों का पहली दफा था बाइक पे गुजरात, वो एक्सपीरियंस। भाईजान जहाँ बाइक रोकी थी ना, जहाँ मेरा दिल नहीं था बिल्कुल भी, जबरदस्ती बाइक रुकवाई। मेरा कोई दिल नहीं था कि मैं बाइक जहाँ रोके। सर्दी से मर गए थे। जहाँ कोई हीटेड जैकेट आपने कहा दे दो यार, हाँ वो मेरे पास पड़ी थी बाइक में। आपके दरमियान में से रुके थे। हाँ हाँ इन्होंने मुझे कोई 10 मिनट तरले किए कि बाइक रोक दो, मेरा दिल नहीं था बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था विंटर्स के लिए। खैर फिर बाइक रोकी, वहाँ तक मैं बिल्कुल ना
हो गया हुआ था कि जी हो गया है, बस चक्कर आ रहे हैं, अब सांस नहीं आ रहा। अच्छा हो रहा था ये? हाँ 5-10 मिनट हुआ है, बाइक चलती थी, मेरा तो उंगलियां तो बस फ्रॉस्टबाइट मेरी है। भी मेरी ऊपर उंगलियां जाके कोई 15-20 मिनट के बाद फिर स्नीकर्स set हो का गया ही मामला। सुपर बिस्किट खा के पूछा, थोड़ा, हाँ। फिर जाके थोड़ा सा सेट हुआ। थोड़ा सा खा के सेट हुआ था। उस रोड पे बाइक चलाना ये हाँ बस मैं तो कह रहा था मुकाबला ही नहीं। ये जगह हो और स्पोर्ट्स बाइक हो। नहीं यार, यहाँ पे टूरिंग का मजा यार आई डिसएग्री। ये आता बात वाला जो पैच टनल वाला, वो ठीक है, बट ओवरऑल केकेएच पे टूरिंग बाइक से ज्यादा किसी चीज का मजा नहीं हो सकता। पर क्योंकि मेरे जिस- दिमाग जिस में बार बार लहर में- मैं जब कोई देखता ना सीधा पैच या इस तरह का कोई पैच खूबसूरती के साथ, वो तुम्हें होता था थ्रोटल तुम वो जवान है 2001 वाला है ना यार। 2001 वाला। पर बहुत मजेदार जगह। बट भाईजान खास तौर पे विंटर में या वैसे भी पंजाब जाएं, हाइट पे बहुत ज़्यादा है। अपने साथ चॉकलेट मस्ट कैरी करनी है, हाइड्रेटेड शदीद रहने। कुछ लोग नहीं इस चीज़ का ख्याल करते हो कि उनकी बॉडी उनका साथ देती होगी, बट एक नेचुरल चीज़ है, इंसान की ऑक्सीजन में वहाँ कमी आती है, चक्कर आते हैं। अक्सर लोगों को लगता है मुझे क्यों आ रहा है। चॉकलेट लाजमी रखनी है, खानी है रास्ते में, और हाइड्रेटेड शदीद अच्छे से आपने रहना है, अच्छा गाड़ी पे अगर जाए तब भी यही हाल होता तभी है? यही होता है। गाड़ी पे इस वजह से होता है क्योंकि आप जो है ना वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, बाहर क्या एनवायरनमेंट है आपको नहीं पता लगता। फिर जब आप एकदम से जाके इतनी हाईवे पे बाहर निकलते हैं और आप वो ठंड लगती है आपको, और फिर वो उस एनवायरनमेंट में सबसे पहले तो सर्कलिंग होती है शदीद किस्म की, फिर उसमें आपको सेट होने में तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं। आगे मैं जवाब पूरा हो गया। अच्छा ये जो हंसी आई ना अभी, यार मेरे से ना ये सब कार्डों में हंसी आती थी ऐसे बिना वजह। भाई कार्डो में जो जिंदगी होती है ना, अच्छा वो बंदा ही वो और बंदा ही और होता है। कार्डो वो में अलग लेवल का entirely- बंदा होता है। वो अलग ही लेवल। कार्डो में इंटायरली डिफरेंट पर्सनैलिटी आपकी निकल के बाहर आती है, जो आई थिंक बाइक के अलावा और कार्डो के अलावा नहीं कभी भी कोई देख सकता। अच्छा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। गोरी भाई के साथ एक अच्छा इस्लाम दुआ थी, अच्छा ताल्लुक था, सारी चीज़ें थी। हमजा के साथ माशाल्लाह बहुत पुराना बड़ा था। सही ताल्लुक है इसका। ठीक है ना। अच्छा जिस वक्त मैं इसको एक कतल माफ होना मुझे कर देगा। हमने ना एक छोटा सा ट्रिप किया, ये लाहौर से लेकर तो ये छांगा मांगा तक का। अच्छा उस छांगा मांगा के ट्रिप में ना वो कार्डो में मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना ये अली कुर्सी है ना ये राना हमजा साहब, ये कोई अलग ही करैक्टर है। और वो मैंने हमजा से कहा, मैंने कहा ये क्या था? कहता यार वो बाइक के ऊपर ना बंदा अलग ही होता है। तब मुझे भी जो है ना वो एक शौक पैदा हुआ कि यार वो वाली लाइफ जो है ना एंजॉय करनी है। और लिटरली इसको भी मैं अमार को भी जाने से लिटरली से याद आया, लिटरिंग ना किया करे ट्रिप पे। हाँ कुछ लोग हैं चलते फिरते गंद फेंकते रहते हैं, हाँ। ये आपने प्लीज कभी नहीं करा। अच्छा अमार को भी मैंने जाने से पहले ये कहा था, मैंने कहा अमार जो कार्डो की लाइफ है ना उसका कोई लेवल नहीं है, उसका बहुत मजा आएगा। अब अमार आप बताएं मैंने सही था कि नहीं? बिल्कुल सही था, बट उसके अलावा भी बड़ा कुछ कहा था जैसे कुछ भी नहीं होता। क्योंकि वो आप बच्चे थे ना, उन्होंने साइड हाथ मांगी थी लगा उसने, रखा। साइड मांगी थी। दिया है मैंने पहली बात पे। नहीं सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। सब कुछ ही उसी तरह होता है। वो आप बच्चे थे, उन्होंने हाथ थोड़ा रखा आपके साथ। अब मेरे साथ क्या अपने साथ? नहीं आपके साथ। इसीलिए आदोला रखा था कि ये भी रखे। पैरा तो पानी नहीं पैरा तो पानी नहीं I think let's go to Fairy Meadows एरी मेडोस जाएंगे। अच्छा भाईजान and क्या Fairy है? Meadows end है सीरीज Best. का। अच्छा फेरी में डोज जो है ना इट वाज द ड्रीम, और वो एक ख्वाब था बिल्कुल मेरा बहुत पुराना। एक लाइन में बोल गया। कठई बगैर was सांस the लिए। अच्छा मेरा ख्वाब था, और उसके बारे में जितना सुना हुआ था ना नहीं, वो कब देखा था ख्वाब? यार यूनिवर्सिटी में ओ पुरानी बात। जब Fairy Meadows होता भी नहीं था। 1988 थी। उसके बाद जर्मन पहली दफा गया था पहली एक गुड वन करिए। मतलब तू उलामा इकबाल और जर्मन कह दिया था। अच्छा लेकिन ना उसके बारे में जितनी बातें सुनी हुई थी ना, इतना डर लग रहा था, और ऊपर से अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे हमारे अमीर कारवां को, वो उससे पहले गए हुए थे, और अमीर कारवां ने और डराया हुआ था हमें। वो एनी जी सड़क अपनी सोटी निकाल ली थी। बाबा वाली सोटी निकाल ली अपनी।
ਉਹ अब चलो। ਇੰਨੀ ਜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਖਾਈ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ गलत इस बयानी किस्म नहीं की की बातें इन्होंने की कहा सही था हैं? कहा टूरी सही जाने था। में सही थे हम टूरी जा उसके बाद जब दिन आया फेरीमेडोज का फुल टाइम पैक थी पेरीमिड हो ठीक है ना मैं ना बोलने लगा फिर मैं क्या उतनी देर में उसने बोल दिया पहले मुझे लगा यार कुछ तो उसको बोलने दिया। यार आपको नहीं बोल सकता इधर नहीं बोल सकता और ब्रो क्या हाल है ठीक है यार तो सुना पहले मुझे लगा उसने बोला है कारी मिडोस कैसे बोला कैसे पेरीमिड हो चल प्लीज अच्छा मैं अगर अपना पर्सनल बूमर सपोर्टिंग बूमर बूमर ही कह दिया मैंने नहीं बस बीच में आप बिला वजह रुल जाते हैं मसला और कोई नहीं है आप फिट बनते हैं कंटिन्यू अच्छा अब जिस दिन वो वाला दिन आया ठीक है ना एक बार बताऊं मेरा गोरी भाई बात करो यार पेरीमिडोस मेरी फुल टाइम पैक थी डर लग रहा था बहुत शदीद किस्म का और बाकी ये अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे नहीं अभी शुरू का था ना बस अब मैं पूरा ही बता दूं आइस ब्रेकिंग आइस ब्रेक मुझे बहुत मजा आ रहा था गार्डन का टर्न था बाकी अपना बताएंगे मुझे भी बहुत मजा आया मुझे भी मजा बहुत खत्म हो गया बंद करो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं पसंद आया तो मत लाइक सब्सक्राइब शेयर करें कुछ भी दिल करे कमेंट करें भाइयों को दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज़ पेरीमिडोस माशाल्लाह बहुत प्यारा रास्ता है लेकिन गौरी भाई ने हमें बहुत डराया हुआ था हम इतना डरे हुए थे मेरी तो फुल टाइम पैक थी बचपन का ख्वाब बचपन में मेरा ख्वाब था फिर उसके बाद वहाँ जर्मन आया अच्छा जी पेरीमिडोस कुछ कहना चाहेंगे आप नहीं आप लोग शुरू करें पहले तो मैं बाद में कहूंगा कुछ कहना चाहेंगे आप रास्ता सच्ची बड़ा ही मुश्किल भाई बहुत ही मुश्किल रास्ता बट एंजॉय करने वाला ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हो बहुत एक्सट्रीम एडवेंचर बंदा एंजॉय कर रहा होता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है एक हलचल जी मिल रही है शहीद बन रहा है तातो विलेज पहुंच गए वहां से चलना शुरू चलना उस तो बाद मैनू नहीं किन्ना चले कितने रुके सांस फूल रहा है मैं और गौरी भाई बार बार बात कर रहे हैं यार फिटनेस की तो बिल्कुल हालत खराब मैं एक और वीडियो भेजूंगा अच्छा प्रोटीन बार्स लेके गया था साथ 2001 ਅਸੀਂ चीनी खा रहे थे चॉकलेट बीच के अच्छा चॉकलेट बीच और ये इसने हमारे साथ क्या ये बताओ पेरीमिडोस के ट्रैक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी शुगर बरकरार सही रहनी चाहिए हाइड्रेटेड रहना चाहिए अब हमने चॉकलेट्स लेके खाते जाएंगे अब हम सफ़र इकट्ठे शुरू किया इसने बैग पहना हुआ था उसमें चॉकलेट्स थी कि हर आधे आधे एक किलोमीटर बाद कोई दो बाइट सब ले लेंगे ये भाई इसने कोई ना किते ने जवाब देना सी आगे जाकर ये कोई निकल जाते ये निकला है हमें कहा कि चलो अगले मोड़ पे मिल जाएगा अगले मोड़ पे आ जाएगा तो 15 मोड़ गुजर के ये दूर न सकना है कहीं भी हम अब ना हमारी एनर्जी अब ना 1-1.5 किलोमीटर गुजरा एनर्जी डाउन होती जा रही है ये सोच के ज़्यादा एनर्जी डाउन हो रही थी कि चॉकलेट्स इसके पास हैं कि यहाँ किसी को भी कुछ होता है हमारे पास कुछ भी नहीं जनाब पता नहीं ये हमें ये कब मिला हमें मिड पॉइंट पे मिड पॉइंट पे 3:30 बजे जाकर सॉरी खुद बैठा खा रहा नहीं, था इसने चॉकलेट ना- चॉकलेट खा रहा इसने पहले एक आधे मोड़ पे ना ऐसे खड़े हो गए ना इस तरह से बिल्कुल ये वाली लुक देखा है। मैं यार की यार आ ही नहीं रहे जी भी जैसे ये ना तेज जा रहा है एक मोड़ पे आगे ये जाके ना ऐसे माइयों की तरह खड़ा हो गया मैं देख रहा है कि ये कुत्ते से कैसे आ रहा है फिर इसने कहा अब नहीं मैंने रुकी फिर ये मिड पॉइंट रुका जाकर मिड पॉइंट के बाद हमारे साथ रहा फिर साथ लेकिन एक चीज अच्छी की मिड पॉइंट पे गुजरने वाले हर बंदे से ये पूछ रहा था भाई तीन ऐसे बंदे आ रहे हैं पीछे वो ठीक से आ रहे हैं। आ रहे हैं फिर वापस जाऊं मैं वो पीछे है लेकिन मजेदार तरीन और मुश्किल मिड पॉइंट से आगे निकले यार मैंने सोचा मैंने नहीं हंसना किस हो गया मैंने हंसने का सोचा भाई मैंने नहीं हंसना भाई नहीं ऐसे मिड पॉइंट से निकले एक आबशार जा रही होती है वहां लकड़ी गुजरती है उस पर स्लिपरी हो जाता है अक्सर लोग फिर ना बस मुंह ही नजर समझे ये हाथ बाजू नहीं है हाथ नहीं है ये टांगे हैं आबशार गुजरी है आबशार गुजरी और एक मुंह नजर आ रहा है बस ऐसे जमीन के लेवल के ऊपर
अल्लाह ने पता है क्या सोचा कि 4 दिन से नहाया नहीं है। इंजन नवा दिया। वहाँ पे यार इसका इस तरह ये उठा है ना दोबारा, मैं जब इसके पास नहीं, गया उठा ये बिल्कुल सही है गौरी भाई, मेरे पास वीडियो है, ये बिल्कुल सही उठा है जेन्युइन। फिर इसने कहा मुझे इसने कहा जब मैं पास पहुंचा इसके, तब इसने तक- मुझे मेरा हाथ नहीं रहा। नहीं वो पहले ही गया था काम, वो गर्म था ना, तो इसलिए जब मुझे थोड़ा हाथ ठंडा नहीं हुआ हिल ना रहा। इसने का हाथ गया। और जब हाथ नहीं हिल रहा उस टाइम मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि पापा ऊपर है, वो उस्मान हमारा नहीं अच्छा। है। और फिर वहां से आगे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पड़ा है सारा सारा ऐसे। देखो नहीं मुझे कह रहे हैं यार उसका ना बाजू नहीं था, तुम जाओ ऊपर, बाबे को बुला रहा हूँ नीचे। यार मैं कहा मैं क्रिश का बच्चा हूँ। फिटनेस में था ना, हम फिर जा रहा हमने कहा हम जाएगा देख ले। चुके थे कि तुम फिट हो, इसलिए मुझे था कि यार एक ही बंदा अगर हम में से कोई जाएगा हाँ तो वो नहीं आता वापस। रात को ही वापस आएगा, इसलिए मैंने कहा था तुम्हें, मगर शुक्र है इसका हाथ चल गया। अल्लाह का शुक्र है बचत होगी। फेरी मेडोज पहुंच गए, अखीर खूबसूरत सीनरी, शदीद खूबसूरत। फेरी मेडोज पहुंच के मैंने जिंदगी में हर चीज़ आप कभी तो पहली बार सीखते हो। फेरी मेडोज पहुंच के पहली बार मैंने ये सीखा कि अगर किसी को ज्यादा प्रोटोकॉल दो तो वो गुस्सा कर जाता है। मतलब मैंने जिंदगी में आज तक कोई बंदा नहीं देखा जो प्रोटोकॉल जिसको दो और वो केला खा जाए इस बात पे कि मुझे प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा। वहां था एक बंदा, मतलब मजेदार सीन, आग के किनारे हम बैठ गए। अब बैठ के ठंड नहीं, तेरी बात नहीं कर रहा, वो जो भाई नहीं थे आग लगा रहे थे, उन्हें कहा था भाई आग के वीडियो में किनारे बोल बैठ दिया के- हुआ है आपने ये। और जेडी भाई को चोट लगी है, उसके लिए जेडी भाई को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, बैठने का बोल रहे हैं कि जेडी भाई हाथ गर्म कर लें। जेडी भाई आगे से कहते हैं मुझे बहनोई प्रोटोकॉल ना दो। तुमने डाल भी दिया। उसमें ये भी बताया हुआ कौन सा प्रोटोकॉल। हाँ वो वाला जेन्युइनली केला खा गया कि मुझे क्यों बार बार पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। फिर हमने कहा यार तो बार बार पूछ रहे हैं कि जेडी भाई आग के किनारे बैठते हैं, जेडी भाई दवाई लगा लें, जेडी का था तुम मुझे ये वाला प्रोटोकॉल ना दो, मैं ठीक हूँ, मैं जानता हूँ अपने आप को देखना। खैर उसके बाद इसको दवाई शवाई दे के बिठाया लिटाया। अब वहाँ पे अगली सुबह हुई, वहाँ थे कुछ यार वो वाली स्टोरी सुना, वो सिग्नल वाली। ओए होए होए ओ भाई भाई 2 दिन हो गए सिग्नल नहीं आ रहे थे। 2 दिन हो गए थे सिग्नल बाकी, अब ना इंटरनेट ना सिग्नल। ये 2 बाबे इनको कोई टेंशन ही नहीं। यार देखो हम दोनों जवानों ने कहा कि भाई यार देखो। एक बंदे ने वहां पे हमें क्या कहा बताना है भाई। होटल वाले ने हमें हमने कहा मैसेज कर दिया था कि हम जा रहे हैं फेरी मेडो। नहीं, वहाँ रायकोट पहुंचने से पहले किसको पता था सिग्नल मुझे चल रही है? दरमियान में सिग्नल आए थे, मैंने घर मैसेज कर दिया था, एसएमएस किया था, व्हाट्सएप भी नहीं जा रहा था, मैंने एसएमएस कर दिया था बाबा कि ही भाई तेज है। सारा बता दो। उसके बाद मैं बाबा ही बाबा ही तेज है। अच्छा है जी। वहाँ पे जो होटल का बंदा था ना, उसने कहा जी वो दूर आते हैं सिग्नल जगलोट के। पहाड़ की फेरी मेडोज, एक तो आप सोचो 6 घंटे चल चल के पहुंचे, फिर उसने कहा यहाँ से भी 10 मिनट का रास्ता है एक चोटी पे, यार 9 बजे का टाइम था, रात में रात होते हैं। रात। और फेरी मेडोज में रात होती है तो एक बल्ब भी नहीं चलता। मतलब आपको मिल्की वे नजर आता है अगर स्काई क्लियर हो, इतना अंधेरा होता है फेरी मेडोज, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और वहाँ उसमें वो कह रहे हैं कि 15 मिनट है यहाँ से, मैंने कहा यार आज चले, वहाँ सिग्नल आएंगे तो घर पे मैसेज कर देंगे। वो मैं अंधेरों में लेके जा रहा है। उसने ये नहीं बताया कि उसके 15 मिनट। हाँ उसके 15 मिनट हमारे, और एक एक कदम पे टांगे टूट रही थी उस टाइम। चले गए, पहुंच गए वहां पे, वो इतनी पीक में ले गया, बादल ऐसे फिर रहे नीचे, ठंड शदीद। मैंने इसे कहा हमारा ये बंदा जिन है, मार का तो और हम तो भाई यहाँ पे तो ऐसा। अच्छा इतनी मैंने बात की है ना, सिग्नल नहीं आ रहे थे, जहाँ वो ले गया वहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहे। उसने कहा कि यहाँ से ना एक और जगह पे आते हैं, मैं वहाँ देख के आता हूँ। उसने टपूसी मारी है पहाड़ के साइड पे, 1 मिनट के अंदर अंदर शू वो गया क्रिश। मेरे को साथ ही चला हुआ है। अच्छा नीचे गया है और जाके टॉर्च बंद कर दी। नीचे हमने कहा गए, हमने अच्छा उसको आवाज मारी, भाई कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आ जाओ भाई वापस चले आवाज कैसे मारी थी दोबारा? भाई। अच्छा मैंने हमारे को कहा यार सिग्नल नहीं आने, अब इंशाल्लाह कल बताएंगे, वापस निकलते हैं। हमने उसे कहा भाई आ जाओ। मैं मुड़े वापस चलना शुरू किया आगे रूम में, ठंड टांगे टूटी पड़ी बिल्कुल, आगे लेटे। अरे एक पहले बैकग्राउंड और बताना, कौन सा? इसी बंदे ने एक बंदे की वो बात बता रहा था कि वो जी उसे जिन पकड़ के ले गए हाँ। दरख्त के किनारे, उसे हमने वहां से जाके उठाया, एक दिन पता नहीं आता 12 घंटे। यही जो बंदा हमें लेके गया था उसने इधर हमें जिन होते हैं, खाने वो के जिन टाइम, उठा के ले गए। खाने के टाइम एक स्टोरी सुनाई। खाने की टेबल के साथ एक तस्वीर लगी हुई थी और उस पर स्टोरी लिखी हुई थी। उन्होंने हमें बताया I कि ये- survived 18 hours in base camp. हाँ कि उसने कहा जी कि ये बंदा आया था यहाँ से आगे, ये ब्याल कैंप गया था
और इसको जिन्नों ने पकड़ लिया और बहुत मारा और ये गिरा पड़ा था और इसको फिर लड़कों के पास से मिला। हाँ रेस्क्यू किया। ये वो जिन है यहाँ पे बहुत ज्यादा। अच्छा अब कमरे में आके लेट गए, अब थका हुआ बंदा था, सो गए। अब मैं था नींद बेहोशी में, नींद में। अच्छा नहीं, सारों ने ना दवाई भी वो खाई थी ना, वो निम्स खाई थी। न्यूज़ का ही मैंने क्या गेम खाई हुई थी। उससे वैसे ही बंदा ना जरा सुस्त हुआ। अच्छा ये ना जिन्नों से बहुत डरते हैं। लेट गए क्या मैं ना, आपको पता ही होगा। दो एक बेड इधर एक बेड इधर, दरमियान में नीचे मैं लेटा हूँ, एक तरफ मेरे अमार लेटे, एक तरफ जेडी भाई लेटे, सामने एक बेड ऐसे है, उस पे मेरे सामने। इसके सामने। अब मेरी ना सोए हुए कोई 15-20 मिनट हुए थे, मैं कोई नींद में था। ज्यादा देर हो गई हुई थी। अच्छा बस उस टाइम 1.5-2 घंटे बाद की बात है। उस टाइम मेरे को नींद में था कि इस तरह की जो नींद जिसमें आपको सुन रहा होता है लेकिन आप चाहते हुए भी उठते नहीं हो, कि आपको नहीं पता लगता क्या हो रहा है, बट आप सुन रहे हो। ये बोली जा रहा है गोरी भाई सो गोरी भाई सो गोरी भाई। वही क्या बोला पहले इसने क्या बोले भाई मैं सोया हुआ एकदम उधर करवट ली थी मैंने कहा हाँ वहाँ वो वाइफ की वेडिंग करानी है। मैं कहा वहाँ वो वाली बहुत अच्छा फिर मुझे अब नींद में आवाज़ आ रही है कि गौरी भाई की आवाज में कि पैक हो चुकी है। गौरी भाई कह रहे हैं अमार सोया हुआ है, अमार तो सोया हुआ है। अच्छा फिर अमार बता रहे हैं अमार तो सोया हुआ है। अमार कहता है चलो। अच्छा अमार हमजा ने ना नींद में हो रहा सब। हमजा ने बीच में बोला अमार आप नींद में बोल रहे हो, कहता ले। अच्छा भाई उस टाइम तो मैं उसके बाद मुझे नहीं याद किया। मैंने था एक दफा मैं उस तरह खड़ा हो जाता ना गौरी भाई। मैं उसके बाद सो गया। सुबह उठे हैं ना तो सुबह गौरी भाई ने बताया कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मुझे लगा इसमें जिन्न आ गया। मैंने कहा शिट ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। ये बेड पे ऐसे लेटा हुआ था, उधर दरमियान में ना चेयर पड़ी थी मेरे और इसके बेड, उसमें ना बैग वगैरह पड़े थे, नजर नहीं आ रहा था मुझे। मैंने करवट ले लिया, मैं ना कोई इस तरह ही लेटा रहा। जब कोई भी बंदा बिस्तर पे हिलता था मैं देखता था ये मुझे यही था, मैं सोया ये मेरे सर पे खड़ा हुआ। मुझे जब सुबह इन्होंने कहा कि मैं इतना डर रहा था, मैंने कहा शिट यार काश मेरे जहन में ये होता, मैं पूरी रात गौरी भाई की मैंने आत्मा रुला दी। मैंने पाँव कभी खाया बाहर तो उसे नहीं बाहर तो इतना अंधेरा कि ओ। लेकिन फन नाइट। सुबह हम उठे तो हमें एक और वहाँ पे मशहूर चीज नहीं, शख्सियत तो नहीं कह सकते, हस्ती पर्सनालिटी एस्कोबार शख्सियत तो नहीं है ना वो। एस्कोबार नहीं पैब्लो। गाइड अच्छा एस्कोबार नहीं पैब्लो। हाँ, पैब्लो नाम था उसका। उसका मुझे एस्कोबार नहीं बोल था मैंने ना, वैसे बोला है। पैब्लो था। हाँ, पैब्लो पैब्लो कहते थे, उसका पैब्लो पूरा का नाम guide। पैब्लो एस्कोबार ही था। भाई मैंने सीजन पैब्लो पैब्लो देखा कहते मैं? थे। तीसरे एपिसोड में क्या होता है, इतना नहीं याद, बहुत पुराना। मेन स्टोरी उसका डाउनफॉल कहाँ से शुरू हुआ है। उसने 7 वालों से पानी लेके पिया था। हाँ बिल्कुल। अच्छा नहीं देखा सीजन, देखा हुआ भाई। खैर एक कुत्ता है वहाँ पे उसका नाम है पाब्लो इसको बाहर निकालो। अच्छा, वो हस्की है और वो पूरे गांव का कुत्ता है। बाद में हमें ये पता लगा कि वो गाइड भी है, कि वो वो लोगों को फेरी मेडोज से बेस कैंप तक आगे लेके जाता है। उसके साथ कुछ तस्वीरें वीडियोस बनाई है। वहाँ पे कुछ 5-6 पठान बैठे हुए थे, जिनमें से एक पठान उस होटल के ओनर थे जिसमें हम रुके हुए थे। अब उनके साथ जरा गप लगी। उन्होंने पूछा, ये ना हम सारे बैठे में, उन्होंने पूछा कि जी आपकी क्या उम्र है, इन्होंने बता दिया। मेरी क्या उम्र है, मैंने बता दिया। जेडी की क्या उम्र है, जेडी ने बता दिया। इनकी उन्होंने पूछा क्या उम्र है, जी 25 साल। उस टाइम तो उसने रिएक्शन अपना नॉर्मल रखा। अब मैं और जब अमार उठ के गए ना पाब्लो के साथ वीडियोस बनाने, वो पीछे से गौरसी भाई और जवाद को कहता ये 25 साल वाला क्या करता है। अच्छा मैंने भी उससे कहा, मैं कहा यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो किसी ने फौरन होकर कहा भाई ये छोटा मेरा इसने कहा वो बचाना पड़ेगा, वो भाई है हमारा। उसने कहा अच्छा अच्छा। फिर नहीं उन्होंने वैसे देखा। उतरे हम 3 घंटे में 2.5-3 घंटे में उतरे। ब्रेकें फेल हो गई इसकी रास्ते में। टायर भी इनके टायर फारिग हो गए। एक ट्रिप पे भाई अगर 1.25 लाख लगे ना ट्रिप पे, लाख रुपए की टेप लगाइए भाई। इतनी टेप मलते हैं जहाँ पे 2 फेरों से काम होता है ना वहाँ पे ना 150 और काम फिर नहीं होता। मैंने वो इंस्टा 360 की स्टिक जो है ना वो सेट करनी थी। मुझे था ये हिले ना। अब मैं उसको ना टेप घुमाई जा रहा हूँ, एक खड्डा है स्टिक फिर नीचे।
अगले पे जाके फिर वो टेप का असल फायदा हुआ जब इनके बूट फट गए, इन्होंने बूट रखा ऊपर के, हमजा इस पे लगाते, मैं जो फेरे टेप लगी वो भी उतरी। जूते पे अभी भी लगा हुआ घर पड़ा है। एक से उतर गई, एक पे लगी नहीं। वहां से यार नीचे आए हैं, रायकोट से सामान उठाया, गाड़ी हमारी रेडी थी। गाड़ी के लिए हमने ये किया कि पिछले दिन एक स्टोरी मैंने लगाई थी, वहां से सियाहत टूर्स है, SIYA HAT सियाहत टूर्स, उन्होंने हमें गाड़ी, क्योंकि उस टाइम पे हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने हमें गाड़ी अरेंज करके दी। वो करोला रेडी खड़ी थी रायकोट, वो हमें लाहौर तक लेके आई। बट ये भी जो सफर हुआ, ओहो क्रेजी। ये मौत थी मेरी। वो भाई 16.5 घंटे में पूरे 16 घंटे रायकोट से रायकोट से और 16 घंटे में बंदे ने पहुंचाया। मुझे ये- बंदे ब्रेक है। मेरे लिए सिर्फ सफर 7 घंटे का, उसके बाद चिल होकर सोया हुआ भाई। बिशाम वाली रास्ता बिल्कुल एक नैरो रोड है और ऐसे ऐसे, और वो बंदा 100 पे जा रहा है, ये पीछे बैठे दोनों, उल्टी आ रही है, सांस रुक रहा है। मैंने उनको पहले कहा था पीछे बैठ के मुझे चक्कर आते हैं, उल्टी आती है। अच्छा मैं पीछे बैठा हूँ, एकदम ना मैं देख रहा हूँ जब ना पाँव इधर एकदम पीछे की तरफ ऑटो ब्रेक लगा रहा है। 100 पे वो भाई जा रहे हैं, ऐसे कर पा रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं ब्रेक लगाएगा, आगे जा रहे हैं ब्रेक लगाएगा, नहीं ऐसे ही। फिर क्या है, हमार को आगे बिठाया, हमार का फिर जिंदगी में सुकून आया। फिर जेडी भी बैठे आगे कि नहीं? मैं नहीं बैठा। जेडी भी बैठे थे मोटरवे पे आगे। जब गाड़ी चलाई थी इसने। हाँ क्या मजे की चीज। अच्छा वहां से गाड़ी सुबह हुई है, पूरी रात की नींद में है, मोटरवे पे गाड़ी एंटर हुई है, ड्राइवर को कहता भाई आप साथ बैठो मैं गाड़ी चलाऊंगा। मेरे ड्राइवर ने खुद दी थी कि मैं थक गया हूं, किसी ने चला ये भी फिर नींद और में दी भी उसको जो खुद नहीं था। जो खुद नहीं है, गाड़ी ऐसे चला रहा कैसे करें। फिर घर पहुंचे, इसको घर जब उतारा तो भाई ने क्या कहा? इतनी इसकी हालत नींद में, ये कसम से लग रहा था ये बंदा टुन है। इसको घर उतारा है, वो भाई कहते ये तो ऐसे लग रहा था जैसे घर से दूध ही लेने गया। ये हुआ। और हमारे बाइक्स भी फंसे, ये बताना भूल गया, ये सीरीज में भी नहीं ये नहीं पता। पता। हमारे बाइक्स निकले रायकोट से, निकले वो बाइक्स अभी बिशाम भी नहीं पहुंचे थे, नहीं, वो 23 को। मानसेरे पहुंचे, और 23 अप्रैल था। हाँ 23 था। 23 अप्रैल या ऐसा कुछ इस्लामाबाद में लॉकडाउन लग गया। अब BMW इस्लामाबाद उतरना था, उन्होंने कहा कि हैवी ट्रैफिक, मोटर में बंद, ना लाहौर जाएगा ना इस्लामाबाद। 5 दिन वो ट्रक बाइक समेत मानसेरा में पार्क रहा। 5 दिन बाद रास्ते खुले, फिर वो इस्लामाबाद गया, बाइक उतारी, फिर वो लाहौर आया। जब इस्लामाबाद पहुंचा तो क्या हुआ? चाबियां छुड़ाया मानसेरा में बाइक की, फिर मानसेरा से एक बंदा बस पे आया चाबी लेके। तो ये कार्रवाई भी पीछे काफी होती थी। ये मेरा ख्याल एंड करते हैं डिस्कशन को, घना खर्चा हो गया लेकिन यादें बहुत बन गई। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके भाइयों को दुआ में याद रखना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट